हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे इस लॉकडाउन में। तो अभी तक हम लोग ऑलरेडी सेट्स पे 4 लेक्चर दे चुके हैं, 4 वीडियो हो चुका है अपलोड। ये हम लोग का 5th वीडियो है, इसमें कि वेन डायग्राम, जिसके अंदर हम लोग को पढ़ना है वेन डायग्राम के बारे में। तो देखो, इतना इसके नाम से ही है वेन डायग्राम्स, तो कुछ से कुछ डायग्राम्स के बारे में बात होता है। तो ये चूंकि सेट के ही अंदर का पार्ट है, तो वो सेट से ही रिलेटेड है। तो वेन डायग्राम दिया कौन? तो वेन डायग्राम का जो है, जो ये इंट्रोडक्शन दिया है वो जॉन वेन, और इन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा है, इस डायग्राम का वेन डायग्राम पड़ा है। ठीक, तो ये होता क्या है, देखो इसमें सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तीसरा तरीका बताया गया है। ये तरीका है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, सेट्स को रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़े थे ना। तो ये तीसरा फॉर्मेट है जिसमें कि सेट्स को जो है हम लोग सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझो बात को, सर्कल रूप में कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए सेट ए, अगर हम इसको इस तरह से दिखाएं एक सर्कल के द्वारा, सेट बी कोई एक दूसरा सर्कल के द्वारा दिखाएं, तो क्या क्या पॉसिबल कंडीशन बन सकता है इस दोनों सेट्स के बीच में। पहला कंडीशन हो सकता है कि जब ए जो हो सबसेट हो किसका, बी का। ए जो हो सबसेट हो बी का, तो ए जब बी का सबसेट होगा तो कैसे करोगे, सेट बी के अंदर सेट ए को रख दोगे। नहीं, सबसेट का मतलब क्या होता है कि बी के कुछ या सभी पार्ट्स को लेके एक सेट बनाना। तो इसका मतलब ए जो है बी से क्या होगा, छोटा ही होगा। देखो यहाँ पर सर्कल बड़ा छोटा मत ध्यान दो, ये तो हम जस्ट एक इसके लिए दिखने के लिए बताए हैं आपको। लेकिन यहाँ पे समझो कि ये बाहर आउटर सर्कल जो है क्या है, सेट बी है, और इनर सर्कल जो है वो क्या है, सेट ए है। कब, जब ए जो है सबसेट होगा बी का। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है इसमें से, बताओ जरा, कि सेट ए और सेट बी में दो डिफरेंट सेट्स हों, लेकिन कुछ उसमें कॉमन एलिमेंट्स हों। तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स को कैसे दिखाएंगे हम लोग, जैसे मान लो सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ऐसा कॉमन पोर्शन। ठीक, और तीसरा क्या बन सकता है कंडीशन, जब दोनों सेट्स जो हो म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, मतलब दोनों में से कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं हो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक सेट हो गया सेट ए, और ये एक दूसरा सेट हो गया सेट बी। समझ में आई बात। लेकिन एक बात बताओ, इस तीनों में से एक चीज हम आपको बोलना चाहेंगे कि सेट ए और सेट बी जो लिया गया है, इसके लिए कोई ना कोई एक यूनिवर्सल सेट तो बनता होगा, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके थे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कि जिस सेट से सारे सेट्स को डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे कि कोई ना कोई एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसका जहां से कि सेट ए और सेट बी को लिया गया होगा। तो यूनिवर्सल सेट को जो है एक रेक्टेंगल के द्वारा, इसके बाहर हर एक सेट्स के बाहर रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये चीज एक यूनिवर्सल सेट। ये भी क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल जो देख रहे हो, ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट। कोई डाउट है इस बात पे। तो ये क्या 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 हो गया, जब सेट ए जो है सेट बी का सबसेट हो, तब उसके लिए ऐसा डायग्राम आएगा। जब ए और बी दोनों डिफरेंट सेट्स हों, बट दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन हो, तो एक ओवरलैपिंग होगा हल्का सा। ठीक, और तीसरा क्या बचा, जब दोनों जो है आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट होंगे, तो दोनों में से कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं होगा। क्लियर बात है। चलिए चलो अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लो पहला यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में बात करते हैं हम लोग। इसे मान लो कि ए और बी दो सेट्स है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स यूनियन ऑफ
set A and B is the set of all those elements which belong to either A or either B or both A and B। समझिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। क्या बोल रहा है कि यूनियन जो है टू सेट्स का क्या है, जैसे मान लो ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक, तो यूनियन ऑफ दो सेट जो है सेट ए और बी इज द सेट ऑफ, मतलब यूनियन भी क्या है, एक सेट है, किसका, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उस सारे एलिमेंट्स का जो बिलोंग करता है या तो ए से या तो बी से या ए और बी दोनों से। समझ में आया बात? तो इसको हम लोग एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे, पहले समझ लो इसको। देखो, इट इज डिनोटेड बाय ए यू के साइन के द्वारा रखाते हैं, ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ते हैं, यूनियन, ए यूनियन बी। क्लियर है? इसको पहले नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बात किए कि यूनियन ऑफ सेट टू सेट्स जो होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वो एलिमेंट होगा यूनियन में वह या तो सेट ए से बिलोंग करता होगा या सेट बी से बिलोंग करता होगा या सेट ए और बी दोनों से बिलोंग कर सकता है। तो अगर इसका मतलब है कि इफ ए यूनियन बी को हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो क्या कहलाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर हम ए यूनियन बी को डिफाइन करना चाहते हैं मैथमेटिकली तो कह सकते हैं इफ ए यूनियन बी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे लिखो, इफ का वैल्यू 10 कर देना, 10 ए यूनियन बी, इट मींस क्या हो गया कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और या x बिलोंग्स टू b। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि अगर कोई x बिलोंग्स टू a यूनियन b है, प्लस क्या हो गया, क्या कोई x है जो कि a यूनियन b के सेट से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो इसका मतलब या तो a से बिलोंग करता होगा या तो b से बिलोंग करता होगा। और इसका और सेकंड पार्ट आप ये समझ सकते हैं कि एंड इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका मतलब है कि x ना तो a से बिलोंग करता होगा और एंड, देखो यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, एंड ना ही x b से बिलोंग करता होगा। समझ में आया बात? समझो इसको, मतलब समझो कि अगर a यूनियन b में है तो इसका मतलब तो a में है या तो b में है, किसी न किसी में एक में तो है, ठीक। और अगर वो ए यूनियन बी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ना तो वो एक्स ए में है और ना वो एक्स बी में है कि नहीं? तो यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे और से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? तो तुम्हारे से कहने मतलब बात है कि आप मान लो कि राम और श्याम दो फ्रेंड है या ए और बी दो फ्रेंड है, तो अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो किसी के पास मान लो कि कुछ है, कुछ एक अमाउंट है, ऐसे मान लो कि कोई एक सामान है जो कि ए के पास है या बी के पास है, जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो सामान तो मिल ही जाएगा दोनों में किसी न किसी के पास। अगर वो सामान दोनों को इकट्ठा करने के बाद भी नहीं मिला, इसका मतलब क्या है कि ना वो ए के पास था ना वो बी के पास था, वही चीज कहना चाह रहा है ये। क्लियर बात है? तो इसको अगर हम वेन डायग्राम से दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे इस पार्ट को, तो वेन डायग्राम से इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये है ए, ये है बी। और जब यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन मतलब क्या, टोटल आ जाएगा हम, तो मतलब ये टोटल पार्ट, सारा पार्ट को कर दो, इसको सारा पार्ट डाल दो इसमें, ये क्या है, ए यूनियन बी कहलाता है। क्लियर है? इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए।
देखो एक चीज और यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब ए यूनियन बी जो है टोटल सेडेड पोर्शन को शो कर रहा है। ए यूनियन बी जो है टोटल सेडेड पोर्शन को शो कर रहा है। तो सेडेड पोर्शन क्या शो कर रहा है? सेडेड पोर्शन जो है इज ए यूनियन बी। अच्छा एक बार बताओ, इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी में क्या क्या गया? जो ए में था वो भी, जो बी में था वो भी, जो दोनों में था वो भी, सारा कुछ हो गया ए यूनियन बी में। इसलिए उसका डिफिनेशन क्या था कि आइदर ए और आइदर बी और बोथ ए एंड बी। तो इसका मतलब यहां से हो गया कि ए भी जो है सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का, एंड बी भी जो होगा सबसेट होगा किसका? ए यूनियन बी का। हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन इसलिए दिए हैं, वो हम भी आपको बताएंगे। देखो इक्वल टू का साइन कब काम करता है? इक्वल टू का साइन काम करता है, यहाँ पे नोट में लिख लो इस बात को, कि अगर सपोज करो कि ए जो है सबसेट है किसका? बी का। ए जो है सबसेट है बी का, मतलब कि ए में जो भी एलिमेंट है वो तो ऑलरेडी बी में होगा ही होगा। ए में जो भी एलिमेंट है वो तो बी में होगा ही होगा। इसका मतलब जब वहां पे हम सबसेट में बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए यूनियन बी बराबर क्या शो करेगा? बी को ही ना शो करेगा। नहीं समझ में आया बात? देखो ध्यान सुनो, क्या कहना चाह रहे हैं कि ए यूनियन बी सबसे बड़ा सेट हो गया, जिसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया, और ए और बी मिला के दोनों जो था वो सारा कुछ आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है छोटा वाला पार्ट, ए जो है इस टोटल पार्ट का क्या हो गया? एक सबसेट हो गया। बी भी इस टोटल पार्ट का क्या हो गया? एक सबसेट हो गया। लेकिन मान लो सपोज करो कि अगर ए खुद बी के अंदर ही होता, अगर ए सबसेट होता बी का, तो ए तो बी के अंदर ही होता ना, तो ए यूनियन बी करने में क्या मिलता आपको? टोटल टोटल बी ही मिलता। तो ये पूछ रहे हैं ए यूनियन बी बराबर क्या होता? बी हो जाता। और अगर मान लो कि उल्टा, कि अगर बी सबसेट होता ए का, तो ए यूनियन बी करने पे क्या मिलता है आपको? ए मिलता। कोई डाउट है इस बात पे? तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और हम अभी कुछ इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 2 3 5 7, तो आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी में क्या हो गया कि जो ए में है या जो बी में है उसको तो कॉमन करके लिखना ही है, और जो दोनों में से अलग अलग में भी है उसको भी लिखना है। समझो इस बात को, पहले इसको सेट से समझते हैं, उसके बाद इसको हम लिखना चाहते हैं। तो ऐसे ए में आप लिखिएगा और एक सेट बी बनाइएगा, तो दोनों को अलग रखा जाए कि दोनों को ओवरलैपिंग में रखा जाए? कैसे समझ में आएगा? देखो यहाँ पे 2 3 है ए में और 2 3 है बी में, इसका मतलब कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग पोर्शन तो आएगा। तो यहाँ पे एक ओवरलैपिंग पोर्शन कर दिए, तो 2 3 कहाँ पे रख दिए? यहाँ पे रख दिए 2 और 3। तो ये अगर सेट ए है और ये अगर सेट बी है तो एक कहाँ आएगा? इसमें आएगा। अब देखो तो ए में आ गया 1 2 3। अच्छा अब बी में बात किया जाए तो 2 3 तो आ गया, बी में देखो 2 3 तो बी में भी है ना? अरे ए में भी था और बी में भी है इस पोर्शन में। इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी इंटरसेक्शन में। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 7। तो जब हम टोटल पोर्शन को सेपरेट करेंगे तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा बताओ? अगर टोटल पोर्शन को सेपरेट कर दिया जाए तो क्या मिल रहा है आपको? 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7 आ रहा है। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहा था कि अगर ए में जो है उसको भी लेना है, जो बी में है उसको भी लेना है, और जो दोनों में अकेला अकेला है उसको भी डालना है। तो देखो 2 और 3 दोनों में था तो उसको डाल दिए। या यूं कहा जाए कि पहले ए को लिख दो, 1 2 3 लिख दिए। अब बी में इसके सिवा जो भी एलिमेंट है उसको लिख दो, तो 5 7 था, 5 7 को लिख दिए। तो ये क्या कहलाता है? ए यूनियन बी कहलाता है। एक क्वेश्चन इस पे और कर लो। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन है कि इफ ए जो है सेट ऑफ ऑल एक्स है सच दैट x इक्वल टू 2n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड b इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो वो फाइंड आउट करना है देन ए यूनियन बी क्या होगा। एक बार बताओ कि अगर हम a को डिफाइन करें तो a बराबर क्या है? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 2n + 1। तो याद करो 2n + 1 10th क्लास में आपको बताया गया था किसको लिखने के लिए? सारे ऑड नंबर को लिखते हैं। जैसे मान लो n का वैल्यू पुट करो जी, 1 पुट करो, 0 पुट करो, इंटीजर है ना, 0 पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 2 × 0 + 1 क्या हो गया? 1। जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1 3। तो क्या आ रहा है? 1 3 5 7 इस तरह से आएगा, या माइनस में भी आ सकता है। तो ये 2n + 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑड नंबर्स को, ऑड इंटीजर्स को।
और 2n किसको रिप्रेजेंट करता है, इवन इंटीजर्स को। तो a बराबर a यूनियन b अगर तुम लिखना चाहोगे तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स यूनियन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो ऑड में से इवन का यूनियन करोगे तो टोटल क्या मिल जाएगा, टोटल इंटीजर्स मिल जाएगा। अरे इंटीजर्स तो दो ही टाइप के होते हैं ना, इंटीजर्स को अगर क्लासिफाई करोगे तो क्या क्या होता है, एक ऑड होता है और दूसरा इवन होता है कि नहीं। तो अगर हम ऑड और इवन को दोनों को मर्ज करेंगे तो टोटल क्या मिल जाएगा, टोटल इंटीजर्स मिल जाएगा हमको। तो बराबर क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बराबर क्या हो गया, जेड। तो ए यूनियन बी क्या मिल गया आपको, जेड। समझ में आई बात। चलिए एक और छोटा सा पॉइंट है, देखो अभी तक यहाँ पे आपके मन में आ सकता है क्वेश्चंस कि सर दो सेट का तो यूनियन समझ में आ गया, अगर दो से अधिक सेट हुआ तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an, मतलब कितना भी सेट हो जाए, एक दो से ज्यादा 3 4 5 जितना भी हो जाए, तो इज अ फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स। मतलब मान लो कि a1 a2 a3 डॉट डॉट जो है इसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सब में, तो उसका यूनियन जो है क्या करेंगे सबको इस तरह से a1 यूनियन a2 यूनियन a3 डॉट डॉट यूनियन an के द्वारा। और इसी चीज को लिखने का तरीका है कि यूनियन ai वह i से 1 से लेके n तक, और कुछ नहीं। इसे एग्जांपल समझ लो इसको, ऐसा मान लो कि अगर a है सेट, a बराबर दे रखा है 1 2 3, b बराबर दे रखा है 1 3 5 और c बराबर दे रखा है 2 6 7, और हमको मान लो अगर डी भी दे रखा है, तो हम मान लो कि चलते हैं डी भी दे रखा है 4 8। तो अगर हमको लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, सबका यूनियन करना है, तो क्या करेंगे, सबको लिखते चले जाएंगे, जो जो एलिमेंट है सबको। देखो एक आ है तो एक लिख दो, दो भी है दो भी लिख दिए, तीन है तीन भी लिख दिए, चार कहीं पे है चार भी है चार भी लिख दो, पांच है पांच भी लिख दो, छह है छह भी लिख दो, सात है सात भी लिख दो, आठ है आठ भी लिख दो, आगे कुछ है नहीं ना, बस हो गया। तो यह तुम्हारा ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन, इसी तरह से जितना भी होगा सबको एलिमेंट को एक बार लिख देना है, ये क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। कोई डाउट है? तो हम लोग अभी तक यूनियन को समझे हैं, आगे हम लोग इंटरसेक्शन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी कुछ टेक्निकल रीजन के कारण से हम लोग को इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, अभी कम ही वीडियो में इसको खत्म करना होगा। तो अभी आप लोग एक चीज़ देख चुके यूनियन को, इसको समझिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरसेक्शन और आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस होता है तो कमेंट में भी डालिए ताकि हम लोग पढ़ सकें, और अधिक से अधिक शेयर करो, शेयर करोगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा, उसको आपके फ्रेंड को भी, आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, और आप एक कंपटीशन भी तो महसूस करोगे ना। ठीक, चलिए फिर, थैंक यू।